Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This side is Sarul Haq and you're watching my official YouTube channel. So, if you are new to my video, all you have to do must subscribe and like this video. Why? Because देखो भाई, मैं पाकिस्तान के अंदर ओनली यूट्यूबर हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है या मार्केटिंग की जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट जो है ना क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और ख़ास तौर पे मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ और मुझे भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। ओके, सो without wasting any time, let's move toward our today's topic. हमारा आज का टॉपिक क्या है भला पता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let me set my mic first. Our today's topic is मल्टी लेवल मार्केटिंग में, MLM में, डायरेक्ट सेलिंग जिसको कहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको कहते हो, पिरामिड स्कीम्स जिसको आप लोग कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं, या पोंजी स्कीम्स जिसको कहते हो, इनमें क्या नहीं करना सो दैट आप इसमें अच्छा पैसा कमा सको और आपसे लोगों का फायदा हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि मेरे पास आप लोगों के लिए क्या कुछ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं करना, फर्स्ट स्टेप मैं ऐसी 8 चीज़ें बताऊंगा आपको आज, ठीक है। उनमें से पहली चीज, डोंट डू दिस बिजनेस, डोंट नेवर एवर डू MLM एज योर फुल टाइम करियर। पास मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप मेरे जो है ना जुमले को हजम कर सको। इफ यू वांट टू मेक अ सस्टेनेबल, गुड, इज्जतदार, ईमानदार और अच्छी इनकम चाहते हो ना, तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम ना करो। वाई? अगर आप इसको फुल टाइम करोगे देन आई कैन इमेजिन कि ये आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम होगा, और अगर ये आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम होगा और जब तक आपके पास इस बिजनेस को करने की राइट स्किल्स मौजूद नहीं होंगी तब तक, या आपके पास राइट ऑप्शंस या राइट पीपल्स मौजूद नहीं होंगे तब तक आप बाय हुक और क्रूक करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप बहुत सा नुकसान करोगे। आपका पर्सनल नेटवर्क ख़राब हो सकता है, आपकी पर्सनल हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट, करियर डिस्टर्ब हो सकता है, एंड अ लॉट मोर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, जिसकी वजह से आपको नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, इस बिज़नेस को ज़्यादा पार्ट टाइम करो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेहतरीन है, मगर आपने अपनी डिग्रीज़ को, अपनी स्टडीज़ को, अपने कैरियर को डिस्टर्ब नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मतलब डिग्री ले चुके हो और कोई इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो और नेटवर्क मार्केटिंग या MLM शुरू कर दी है, तो अपनी जॉब की जो सर्च है उसको बंद ना करो। अपनी जॉब के लिए जॉब हंटिंग ज़रूर करो, नई नई कंपनीज़ के अंदर अपने रेज्यूमेज एंड इंटरव्यूज़ के लिए ज़रूर जाओ। ओके, ये मैं आपको लाइफ टाइम एडवाइस दे रहा हूँ। इस एडवाइस को ऐसे बचगाना बातें ना समझो, बहुत बहुत पते की बात बता रहा हूँ। ये चीज़ जब तुम आप देखो, एक पर्सन जो जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहा होता है ना, उसको कितने बेनिफिट्स होते हैं। जब एक पर्सन जॉब कर रहा है उसको पता है मेरी किचन मनी सिक्योर है। जब आपकी किचन मनी सिक्योर है ना, तो आप बेईमानियाँ नहीं करते। यू डोंट इवन केयर कि अगर मैं किसी को क्लोज कर सकूँ या मैं किसी को ज्वाइन करवा सकूँ, जब बिकॉज यू नो भाई मेरा पेट भर रहा है, मेरे घर का खर्चा चल रहा है, मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का खर्चा चल रहा है ना भाई, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा के तौर पे लो और ये एक्स्ट्रा बेहतरीन है, ठीक है। दूसरा, जब आप जॉब के साथ इसको करते हो, आपके पास इतनी इनकम है, आप उधर से इतनी सेविंग्स कर सकते हो कि आप इन सेविंग्स को अपने इस बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सको। लाइक आप एड्स बूस्टिंग कर सको, आप अपने यूट्यूब चैनल का सेटअप बना सको, आप अपना कंटेंट क्रिएशन सेटअप अच्छा कर सको, आप अपनी बूस्टिंग में, लीड जनरेशन में, आप अपनी सिस्टम ऑटोमेशन में इसको इन्वेस्ट कर सको। आप बहुत से लॉट मोर
पॉसिबिलिटीज आर देयर जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स को लगा के एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। बट जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके पास एक बिजनेस ही है और ये आपने फुल टाइम करना है, तो बहुत से मसले आ जाते हैं बिकॉज आप बंदे की जेब में कुछ नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया। 5 मिनट हो गए, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड स्टेप, डोंट ओवर हाइप द सक्सेस वट एवर यू हैव अचीव्ड। ये पे आउट्स हो सकते हैं या आपका खुद का कुछ भी अचीवमेंट, आपने कोई अचीवमेंट आपने इस बिजनेस से किया ना, उसको ओवर हाइप ना करो। लिटरली गाइज, आप अपना एक जो लाइफस्टाइल बिल्ड कर लेते हो ना, लाइफस्टाइल एक जो बिल्ड हो जाता है ना एज अ नेटवर्कर, लाइक हर टाइम हाइप 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 टू अट्रैक्ट न्यू पीपल, शो योर पे आउट, शो योर अचीवमेंट, शो योर ट्रैवलिंग, शो योर ब्ला 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 ब्ला। इससे पता क्या होता है, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी को आपकी उस लाइफस्टाइल और उस कंटेंट की आदत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, खुदा ना खास्ता आपकी लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली फ्रेंड्स या इनमें कोई ऐसे इश्यूज आ जाएं कि आप अपने बिजनेस को परसू ना कर सको, या आपकी टीम में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, या आप अपने बिजनेस में कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज या कोई कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी वजह से आप वो पे आउट या वो इनकम जनरेट कर ना सको जो कि आप कर रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स और फॉलोइंग्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि आपको भी उनके पास आना पड़ेगा अपने मसले हल करवाने के लिए। लाइक आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको लोन की ज़रूरत है, सो यू माइट फील अ बिट ऑफ लाइक कि मैं वो हूँ जिसको लोग इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं कि यार ये कितना कमा रहा है और आज मेरे पास कुछ नहीं है और मैं इनसे मांगने किस मुंह से जाऊँ। तो नॉर्मल इंसान बन करो। ठीक है, जो कुछ कमा रहे हो कभी भी अपनी टॉप इनकम रिवील ना करो। आप अगर 1 लाख कमाते हो ना, तो लोगों को ये बताओ कि मैं 50-60 हज़ार कमा लेता हूँ, और लिटरली इससे आप इजीली उनको ज्वाइन भी करवा सकोगे बिकॉज आप एक उनको पॉसिबल एक्सपेक्टेशन देते हो जितना वो आमतौर पे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फिर वो आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे। बट अगर आप कमाते 80,000 और कहते रहते हो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख कमाता हूँ, ठीक है, हो सकता है ज़िंदगी में कभी आपने 1-2 लाख कमाया हो, अब आप उसको कह रहे हो कि मेरी एवरेज इनकम है, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैस, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर फ्यूचर लाइफ। बिकॉज देखो भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, पता नहीं जो कंपनी की जिसके साथ आप रिलेटेड हो वो कंपनी भी रहे या ना रहे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग यू डोंट हैव टू डू, जस्ट रिक्रूटिंग न्यू पीपल। डोंट डू दिस। व्हाट? यस, सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस ना करो, आप सेल्स पे भी फोकस करो। आप जो पर्सन रिक्रूट होके आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे भी फोकस करो। अगर आपका मंथली सेल गोल, कह लो कि अगर आपने 12 सीसीज फॉरएवर लिविंग, अगर आप फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड हो, अगर आपने 12 सीसीज का मंथली सेल गोल रखा हुआ है ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस सीसीज पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैंने 12 तो प्रोड्यूस करना है और मैंने अपनी टीम से कम 8 से 10 सीसीज प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, ताकि आप अपनी टीम में डाउन लाइन में कन्वर्जन पैदा करें। अगर आप अपनी डाउन और उनके डाउन, आप खुद आपके डाउन और उनके डाउन, ये मोस्ट इजीएस्ट सिस्टम बता रहा हूँ, मोस्ट इजीएस्ट MLM में सेटअप, जो खुद आपकी डाउन और आपके डाउन के डाउन, अगर इन 3 से आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो ना, देन यू कैन बी सक्सेसफुल एटलीस्ट। सो बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यू पीपल्स पे फोकस कर रहे हो और पुरानी जो टीम है आप उसको ज़ाया कर रहे हो, देन इट विल बी अ बिग मैस। वाई? बिकॉज आप जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हो ना, वो लोगों के लिए ये कर रहे हो कि भाई आप ज्वाइन करो, करवाओ और आगे भागते जाओ, और जो पुराने हैं उन पर फोकस ना करो। और पुराने भी यही करेंगे फिर, जो आपके ऑलरेडी डाउनलाइन है वो भी यही करेंगे, वो अपने नीचे वालों पे फोकस नहीं करेंगे और वो आगे भागते जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं, जो स्लो लर्नर्स आपकी टीम में होंगे वो पीछे रह जाएंगे बेचारे, और पॉसिबिलिटीज थी कि उनमें बहुत अच्छे अचीवर भी होते हैं। कुछ लोग स्लो एक्शन टेकर होते हैं, लोगों को टाइम लगता है, आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, उनको गाइड करो, फिर जाकर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। ठीक है, यस, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू ज्वाइनिंग पे काम ना करो, बट जो एग्जिस्टिंग ज्वाइनिंग है पहले उस पर फोकस करो, फिर आगे बढ़ो।
और सेल्स को अपने बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाओ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सेल्स पे फोकस ही नहीं कर रहे हो और अपनी टीम में भी सेल्स का सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे हो, देन मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, इस टर्म को याद रखो और इस पे आपने रिसर्च करनी है। मल्टी लेवल मार्केटिंग कल्ट या MLM कल्ट, CULT। ठीक है, इस टर्म को आपने गूगल पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग का बिजनेस कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो नेटवर्क मार्केटिंग कल्ट के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये किस तरीके से लोगों की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करने का एक बिजनेस मॉडल है। मैं लिटरली बता रहा हूँ। और इवन अगर आप फॉरएवर लिविंग पर भी करते हो ना, तो MLM कल्ट के अंदर फॉरएवर लिविंग भी आती है। तो इट्स नॉट अ जोक कि मैं अगर फॉरएवर लिविंग का नाम ले रहा हूँ, मैं इवन खुद फॉरएवर का बिजनेस कर रहा हूँ, बट मतलब अच्छे खासे टाइम से कर रहा हूँ, मुझे तो लोग जानते ही फॉरएवर की वजह से। ठीक है, मगर जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ओके, फोर्थ थिंग, फॉलोइंग योर अपलाइन ब्लाइंडली। ये नहीं करना। अगर आप इस बिजनेस के अंदर न्यू हो, अब ये भी ज्वाइन किया है, या इवन दो पुराने भी हो, अपने अपलाइन को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। इधर उधर भी देखना है, इस तरह फॉलो नहीं करना। ठीक है, इधर उधर भी देखना है, ऊपर से व्यू लेना है, हर तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, कंपनी के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश करनी है, कस्टमर सर्विस से अप्रोच हासिल करनी है, कंपनी के अपने जो फर्म्स हैं, ऑफिशियल फर्म्स हैं, मतलब फोरम्स जो हैं, उनके थ्रू अप्रोच करके अपनी हर चीज़ क्लियर करनी है, मैक्सिमम कंट्रोल अपने बिजनेस का अपने पास रखना है, देन अपने अपलाइन को इन्वॉल्व करना है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपका 100% बिजनेस में से 90% आपके अपलाइन पे डिपेंडेड है और 10% आप ये सिर्फ करते हो कि इन्वाइट कर लो, क्लोज कर लो, इन्वाइट कर लो, क्लोज कर लो। भाई फिर आप बिजनेस कर रहे हो, ये तो आप मजदूरी कर रहे हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। कहने दो यार, खुदा का खौफ करो। ठीक है, सो ट्रस्ट करो, उसके सिस्टम पे चलो, मगर विक्टिम ना बनो। विक्टिम ना बनने का तरीका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं अगर अपलाइन हूँ ना, मैंने अपना सेल गोल अचीव करना है ना, तो मैं अपने डाउनलाइन को कहूँगा कि अब तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। ठीक है, मैं एज अ बॉस उनके ऊपर मुसल्लत हो रहा होता हूँ। ये एक अपलाइन की नेचर हो जाती है जब वो इस बिजनेस मॉडल में आता है। वैसे कहते हैं नो बॉस फॉर्मूला, बट जब अपलाइन की बारी आती है बिजनेस प्रोड्यूस करने की, फिर वो बॉस बन जाता है, फिर वो लीडर नहीं रहता। अंडरस्टैंड? और अगर आप अपने अपलाइन की डाउन में ऐसे हो कि वो आपके बॉस की तरह डील कर रहा है, तो फिर आपके डाउनलाइन के ऊपर आप इस तरह होते हो जैसे आप उनके बॉस हो। तो लीडरशिप्स और जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो ओवरऑल खत्म हो रहा होता है, बिकॉज आपने खुद ने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो सिस्टम ही आपके अपलाइन का चला रहे हो। समझ रहे हो? तो आप जैसे जैसे जॉब में होता है, सीनियर मैनेजर ने मैनेजर को कह दिया, मैनेजर ने वही बात आगे AM को कह दी, AM ने वही सुपरवाइजर और AS को कहकर मतलब अपना काम निकलवा लिया। भाई क्या, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए हो। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में तो लीडरशिप होती है, इन्फ्लुएंस होता है, पार्टनर्स होते हैं, ना कि सर और मैडम या इस तरह के। ये तो सेंस नहीं होती। ये तो हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बिल्ड की हुई है, या एशियाई लोगों ने बिल्ड की हुई। डोंट डू दिस। ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप विक्टिम हो सकते हो। आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके अपलाइन कहते हैं भाई मुझे पैसे ला के दो, भाई जितने भी सीसीज के हैं, सही है, जो भी आप सीरीज क्लोज कर रहे हो, क्यों भाई, क्यों ला के दें, डायरेक्ट कंपनी को क्यों नहीं देने? ठीक है, अब अच्छा जी पे आउट जो है ना कंपनी से पहले मेरे पास आएंगे, फिर आप क्यों भाई? अगर आपके अपलाइंस आपको ये सब कुछ कहते हैं, आंखें बंद करके उनको फॉलो ना करो, अपनी तहकीकात करो, अपने वेज फाइंड करो, थर्ड पार्टी सर्विसेज लो, उन पे ट्रस्ट करो। बिकॉज अपलाइंस को बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कंसर्न होता है, उनको सीसीज कंट्रोल करने होते हैं, पॉइंट्स कंट्रोल करने होते हैं, उनको अपने गोल्स ज़्यादा मैटर करते हैं ना कि डाउनलाइंस के। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अपने सिस्टम को, अपने रेवेन्यूज़ को, अपने पॉइंट्स को, अपनी सेल्स को, अपने अमाउंट को, अपने पे आउट्स को अपने कंट्रोल में रखो। अपलाइन को सिर्फ उतना अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होने दो जितनी आपको उसकी ज़रूरत है, हाथ से ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट ना हो। बिकॉज अगर उसने अपना जो है ना हाथ साइड पे काले तो आप कड़प करके नीचे गिरोगे। और कभी कभी तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आती है जब आप फुली डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो फिर क्या होता है, जब अपलाइन देखते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने 10 बंदों को ज्वाइन करवाना था, अपलाइन का गोल था जी वो 25 बंदे ज्वाइन करवा ले, 50-60 का उसका गोल था फॉरएवर के केस में, और 10 बंदे आपने ज्वाइन करवा लिए, सही है। अब उसको अगले 15 बंदे चाहिए थे, उसने सोचा यार मंथ एंड हो रहा है,
और पैसे भी नहीं हैं और लोग आ भी नहीं रहे। उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा 10 बंदों के पैसे हैं ना, इसको क्रिप्टो में लगा के डबल कर लेते। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे लिटरली। अब वो अपलैंड ने तो तुक्का मारा, उसने कहा हो जाएगा तो हो जाएगा है, उसने आपको बताया भी नहीं क्योंकि आपने सारे पैसे उठा के उसको दे दिए थे। अब क्या हुआ, वो पैसे हार गया। किस पे टेंशन आएगी, अपलैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे लोगों ने किसको दिए थे, आपको दिए थे। सो इन सब झंझटों से खत्म होने के लिए डायरेक्ट कंपनी के साथ मामला करो, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखो, जो आपका रेवेन्यू। अंडरस्टैंड? मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, मैंने इसमें इन सब चक्करों में ना बड़ा कुछ लॉस किया है, लिटरली बताए गाइस, सही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, छठी गलती, पुशिंग लव्ड वंस टू ज्वाइन। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, आप लिटरली इवन दो अगर आप बिजनेस में आ चुके हो ना, आपके दोस्त ही हैं, ठीक है। आपकी फैमिली है, आपके क्लोजर फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, अगर आप जॉब करते हो तो सबको डोंट नेवर पुश ऑफर करना, इनवाइट करना, उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बताना, ये एक सेपरेट चीज़ है, मगर उनको पुश करना लाइक कि यार तुम मेरे लिए करो, ये डोंट डू दिस, या तुम जरूर करो करो करो, इतने पैसे ले आओ, ये कर लो वो कर लो, ये बिजनेस बड़ी कमाल की चीज़ है, सेल है, ये है वो है, ये प्रोडक्ट ले लो। डोंट डू दिस, आप अपनी वैल्यू गवा रहे हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कब करना है, कब तुम पुश कर सकते हो, जब अपना एक लाइफस्टाइल अचीव कर लो, अपना सिस्टम बिल्ड कर लो। सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफस्टाइल से उनको अट्रैक्ट करो, नो यार, अट्रैक्शन छोड़ो, हाइप क्रिएशन, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म आपको बिजनेस दे देती हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं देती, लॉन्ग टर्म आपको नुकसान देती हैं, ठीक है। फैमिली फ्रेंड को पुश नहीं करना, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स या लव्ड वंस, ठीक है। अगर आप पुश करके ले आओगे ना और कल को वो ग्रोथ नहीं ले सके, क्योंकि आप तो डिपेंडेंट थे अपने अपलाइन पे, सिस्टम की आपको समझ नहीं थी, खुद एंटरप्रेन्योरशिप कभी की नहीं थी, साइकोलॉजी आपको आती नहीं थी, प्रोस्पेक्टिंग आपको आती नहीं थी, मैग्नेटिक मार्केटिंग आपने सीखी नहीं हुई थी, ठीक है, टीम लीडरशिप आपको आती नहीं थी, लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने सीखी नहीं हुई थी, टीम ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन एंड सीआरएम बेस्ड सिस्टम आपके पास थे नहीं, आप तो सारे डिपेंडेंट थे अपलाइन के ऊपर। आपने ज्वाइन करवा दिया अपने भाई को या अपने कज़न को या अपने चाचे मामे ताए को, अब वो आपकी शक्ल देख रहा है, हाँ भाई कब आ रहे हैं पैसे। अब खास तौर पे फैमिली वाले तो ये कह रहे थे मैंने कुछ नहीं करा, तेरे कहने पे पैसे लगा दिए, अब देखते हैं क्या होता है, तुम देखते हो क्या करते हो। इस बिजनेस में तो हर बंदा अपनी अपनी कमाई करता है, ये लिटरली ये ऐसा ही बिजनेस है। कहा तो जाता है डाउनलाइन से इनकम आती है, ब्ला होता है, सब कुछ होता है, मगर पहले अपनी कमाई खुद की होती है, अपलाइन से तो नहीं ना आती इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तब उनको इन्वॉल्व करो जब आप इस काबिल हो जाओ, जब आप सिस्टम बना लो, ठीक है। 7th पॉइंट, 8 होने वाले हैं पूरे, ठीक है, वॉर नहीं होना, चीजों को अंडरस्टैंड करो, बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं। डोंट फॉलो आउटडेटेड सिस्टम्स। आउटडेटेड सिस्टम्स में क्या है, आउटडेटेड सिस्टम्स कुछ पैटर्न्स पे चलते हैं जो कि न्यू कमर को ट्रिगर करते हैं कि यार ये इट कैन बी समथिंग पिरामिड। अब पास्ट के अंदर पिरामिड्स को लेके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं, लोगों ने इसको बेइंतहा गलत तरीके से किया है, उसके ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं कि लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, उसके बाद बहुत से सिस्टम्स इंप्रूव हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक पुराने लोग करने वाले जो है ना, इसको पुराने तरीकों से करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में खराबियां पैदा करते हैं, अपने लिए अपनी ग्रोथ में पॉसिबिलिटीज को खराब कर लेते हैं। ऑफलाइन मोड कर रहे हो, छोड़ दो। लोगों को अभी तक इन्विटेशन कॉल्स वगैरह करते हो, छोड़ दो। ऑटोमेटेड सिस्टम्स बिल्ड करो, ऑटोमेशन पे आओ, एक्चुअल में टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम को एंजॉय करो, एंटरप्रेन्योर बनो, अपने सिस्टम्स बिल्ड करो, सिस्टम्स अपनी पाइपलाइन बिल्ड करो, पाइपलाइन लीकेज को जो है ना ख़त्म करने को अंडरस्टैंड करो। सिस्टम में लीकेज कहीं नहीं आनी चाहिए, कहाँ से पर्सन लूज हो रहे हैं, कहाँ से कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को पे वर्क करो, अपना सिस्टम खुद बिल्ड करो। अगर अपना नहीं बिल्ड कर सकते, जब तक अपना बिल्ड नहीं होता तब तक अपलाइन का इस्तेमाल करो, बट अंडरस्टैंड करके, ना कि बस इस तरह नहीं, ठीक है। 8वीं गलती जो कि आपने नहीं करनी, बिल्डिंग बिजनेस लोकली। अपने बिजनेस को लोकली बिल्ड ना करो,
आप जिस भी MLM में, अगर आपकी MLM इंडस्ट्री, आपकी कंपनी आपको लोकली पुश कर रही है, बाउंड कर रही है कि सिर्फ लोकली ही कर सकते हो, आप वो कंपनी छोड़ दो। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है। बिकॉज सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ में यही आ सकता है कि आपको ग्लोबल मार्केट कैच करनी ही नहीं आती। जब तक आपको ग्लोबल मार्केट कैच करनी नहीं आती, आप इसमें ग्रोथ ले ही नहीं सकते। अगर लोगे भी तो भी आप कंट्री के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आप पुश करते रहोगे, आप बैक जाते रहोगे, आप अपना वो पीक लेवल अचीव ही नहीं कर सकते जो एंटरप्रेन्योरशिप का आपको चाहिए या मिल सकता है, पॉसिबल है, वो आप हासिल ही नहीं कर सकोगे। तो दैट्स व्हाट इट इज़ कि आप लोकली ना करो, इसको इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंड करना सीखो। तो आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट मोर स्टफ। और मज़े की बात है, आप में से 95% लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे जिनसे मैंने मना किया है। Why? Because you never see your future, and I have seen my past at least, right? And मैंने बहुत रिसर्च की है इस बिजनेस मॉडल के ऊपर। इवन मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो था ना, MLM मैनेजमेंट सिस्टम था। मैंने खुद के हाथ से कंपनसेशन प्लान्स, उनकी टाइप्स, उन सब की प्रोग्रामिंग करके मैंने अपने सिस्टम्स बिल्ड किए हुए हैं। इमेजिन करो। तो इस लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर जो रिटर्न मिलता है, उससे जो नॉलेज गेन होता है, उन बेसिस के ऊपर मैं आपको ये जो है ना पीस ऑफ एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है। सो इस MLM बिजनेस के अंदर क्या करना है फिर, ये सब कुछ नहीं करना तो ये सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मस्ट सब्सक्राइब मी, मस्ट क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको पता लगे कि मेरी जैसी नेक्स्ट वीडियो आती है। और इन वीडियोस को बहुत से लोगों के साथ शेयर करो ताकि आपकी ज़िंदगी, आपके बिजनेस आसान हो सके और हम पाकिस्तानी लोगों के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड कर सके। मेरा ये गोल है कि मैंने हर पाकिस्तानी को इस काबिल करना है कि वो MLM मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या फॉरएवर लिविंग से इस काबिल हो सके कि वो ग्लोबल इनकम जनरेट कर सके, वो डॉलर्स में कमाए, वो यूरोस, पाउंड्स एंड दिरहम्स में कमा सके। ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।